अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं उसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। कुछ लोग इसे दुनिया का न्यूयॉर्क कहते हैं, कुछ इसे मुस्तकबिल का शहर कहते हैं और कुछ कहते हैं कि ये तो रेगिस्तान में बनी हुई एक परी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है दुबई की। जरा सोचें, पेरिस को ईफल टावर की वजह से जाना जाता है, न्यूयॉर्क को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की वजह से, लेकिन दुबई ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, यहाँ रेत के टेलों के बीच सकी रिजॉर्ट है जहाँ बर्फ पर सकिंग होती है, और यहाँ समंदर में मसनूई जजीरे बनाए गए हैं जो खला से भी नजर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ जिंदगी कैसी होती होगी? आखिर ये मुल्क इतना मशहूर क्यों है? यहाँ लोग किस तरह अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं? आज हम मिलकर इस दिलचस्प मुल्क की सैर करेंगे। तो चलें दोस्तों, अपनी सेट बेल्ट बांध लें क्योंकि ये सफर वाकई हैरानकुन होने वाला है। पहले बात करते हैं दुबई की तारीख की। दोस्तों, ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि सिर्फ 50-60 साल पहले दुबई एक छोटा सा माहीगीरी का गांव था। यहाँ के लोग समंदर से मोती निकालते थे, मछलियां पकड़ते थे और ऊंटों पर सफर करते थे। 19वीं सदी में ये एक छोटी बंदरगाह की सूरत में उभरा जहां तिजारत होती थी। फिर 20वीं सदी में यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1971 में दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा बना और इसके बाद जो तरक्की हुई वो शायद इंसानी तारीख की सबसे तेज रफ्तार तरक्कियों में से एक है। शेख राशिद बिन सईद उन नहियान और बाद में शेख मोहम्मद बिन राशिद उन नहियान ने दुबई को एक ऐसा शहर बनाने का ख्वाब देखा जो तेल खत्म होने के बाद भी दुनिया का मरकज बना रहे। और दोस्तों, उन्होंने ये ख्वाब सच कर दिखाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बात करते हैं दुबई के हुज्म और आबादी की। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात के 7 अमारात में से एक है और रकबे के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा अमारात है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये सबसे आगे है। आज दुबई की आबादी तकरीबन 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है और ये तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के मकामी लोग यानी अमाराती शहरी कुल आबादी का सिर्फ 10 से 15% हैं। बाकी 85-90% लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए तारिकीन वतन हैं। यानी दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ मकामी लोग खुद अकलियत में हैं और बाकी पूरी दुनिया यहाँ रहती है। भारत, पाकिस्तान, फिलिपाइन, बांग्लादेश, बर्तानिया और दर्जनों दूसरे ममालिक के लोग यहाँ मिलकर बसते हैं। जरा सोचें, ये कैसा अजीब और हैरानकुन तवाजुन है। अब चलते हैं दुबई के दिल की तरफ, यानी इसके दारुल हुकूमत की तरफ। वैसे दोस्तों, यहाँ एक चीज वाजे कर दूं, दुबई खुद एक अमारत है और दुबई शहर ही इस अमारत का दारुल हुकूमत है। तो जब हम दुबई की बात करते हैं तो हम दरअसल इसके दिल की बात कर रहे होते हैं। जरा तसव्वुर करें कि हम बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और जब आप इसकी चोटी को देखने की कोशिश करते हैं तो आपकी गर्दन दिखने लगती है। इसके बिल्कुल सामने दुबई फाउंटेन है जहां शाम को पानी, रोशनी और मौसीकी का ऐसा शो होता है कि देखने वाले सांस रोक कर खड़े रह जाते हैं। और फिर है दुबई मॉल, जो दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है, जहां आप खरीदारी भी करें और अंदर ही एक्वेरियम में शार्क मछलियां भी देख लें। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो वाकई दिलचस्प है। दुबई में एक सकी रिजॉर्ट है जहां अंदर बर्फ पड़ती है और लोग स्कीइंग करते हैं, जबकि बाहर सहरा की तपती रेत होती है। यही तो दुबई का जादू है। अब जरा दुबई के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के 2-3 और अहम शहरों की सैर करते हैं। सबसे पहले अबू ज़हबी, जो पूरे मुल्क का दारुल हुकूमत है। यहाँ शेख जायद ग्रैंड मस्जिद है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है, जिसमें सफेद मरमर और सोने का काम देखने वालों को मशहूर कर देता है। फिर है शारजा, जिसे सकाफती दारुल हुकूमत कहा जाता है, जहाँ अजायब घर, तारीखी इमारतें और रिवायती बाजार आज भी पुराने वक्तों की याद दिलाते हैं। और फिर अलैन, जो एक हरियाली से भरी नखलिस्तानी शहर है जहाँ सहरा के बीच बागात और किले देखने को मिलते हैं। हर शहर का अपना अलग मिजाज है, लेकिन सब में एक चीज मुश्तरक है, जिद्दत और रिवायत का हसीन इम्तिजाज। अब बात करते हैं सकाफत और मजहब की। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी मजहब इस्लाम है और यहाँ की सकाफत में अरब रिवायात की गहरी झलक नजर आती है। लेकिन दुबई में आपको दुनिया के हर मजहब के लोग मिलेंगे और हुकूमत ने दूसरे मजाहिब के लिए भी इबादतगाहें बनवाई हैं। यहाँ आपको मंदिर भी मिलेगा, गिरजाघर भी मिलेगा और गुरुद्वारा भी मिलेगा।
यही वो बात है जो दुबई को खास बनाती है, रवादारी और बर्दाश्त। मकामी अमाराती लोग अब भी रिवायती लिबास पहनते हैं, मर्द कंदोरा पहनते हैं और खवातीन अबाया पहनती हैं। मेहमान नवाजी यहाँ की सकाफत का सबसे अहम हिस्सा है। अगर आप किसी अमाराती घर जाएं, तो वो आपको अरबी कहवा और खजूर पेश करेंगे, और ये सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि उनकी पहचान है। खाने की बात करें तो दोस्तों, दुबई का खाना भी उतना ही मुतनव्वु है जितनी यहाँ की आबादी। रिवायती अमाराती खानों में अल हरीस बहुत मशहूर है, जो गंदम और गोश्त से बनाया जाता है और खास तौर पर ईद के मौके पर बनाया जाता है। फिर है मचबूस, जो चावल, गोश्त और खास मसालों से तैयार होता है और देखने में बिल्कुल बिरयानी जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, दुबई में आपको दुनिया के हर कोने का खाना मिल जाएगा। पाकिस्तानी और भारतीय खाने यहाँ इतने मकबूल हैं कि बाज़ जगहों पर आपको लगेगा जैसे आप कराची या दिल्ली की किसी गली में खड़े हैं। शवरमा और फलाफिल तो यहाँ का स्ट्रीट फूड बन चुका है और रात गए तक लोग ये खाते नजर आते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं दुबई की मईशत की, जो इस शहर की सबसे ज्यादा हैरानकुन कहानियों में से एक है। एक जमाने में दुबई की मईशत तेल पर चलती थी, लेकिन आज दोस्तों, दुबई की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा तेल से नहीं आता। यहाँ की मईशत सियाहत, तिजारत, रियल एस्टेट, फाइनेंस और जदीद टेक्नोलॉजी पर खड़ी है। दुबई ने खुद को दुनिया का तिजारती मरकज बना लिया है। यहाँ टैक्स फ्री जोन्स बनाए गए हैं, जहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने दफातर खोलती हैं। दुबई का हवाई अड्डा दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शामिल है और यहाँ से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं। और दोस्तों, यहाँ का बंदरगाह जबल अली पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाहों में से एक है। यही वजह है कि दुबई को मशरिक वुस्ता का तिजारती दरवाजा कहा जाता है। तालीम के मैदान में भी दुबई ने बड़ी तेजी से तरक्की की है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के कैंपस खुले हुए हैं और बहुत से बैनुल अक़वामी स्कूल भी मौजूद हैं, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक का निसाब पढ़ाया जाता है। दुबई नॉलेज पार्क और दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी जैसे तालीमी जोन्स खास तौर पर बनाए गए हैं, जहाँ दुनिया भर के तलबा तालीम हासिल करने आते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाकई दिलचस्प है। बहुत से पाकिस्तानी और भारतीय तलबा यहाँ आला तालीम के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ मयार भी बेहतर है और रिहाइश भी निस्बतन करीब पड़ती है। अब आते हैं मशहूर शख्सियात की तरफ। शेख मोहम्मद बिन राशिद उन नहियान, जो दुबई के हुक्मरान हैं, उन्हें इस जदीद दुबई का मेमार कहा जाता है। उनका विजन था कि दुबई को ऐसा शहर बनाया जाए जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने। इसके अलावा दुबई ने खेलों की दुनिया में भी अपना नाम बनाया है। यहाँ बड़े बड़े टेनिस, गोल्फ और फार्मूला 1 मुकाबले होते हैं। और दोस्तों, ये भी दिलचस्प बात है कि बहुत से बैनुल अक़वामी फिल्मी सितारे और खिलाड़ी दुबई में रिहाइश रखते हैं, क्योंकि यहाँ टैक्स की सहूलत और पुरतायुश तर्ज जिंदगी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। सयाहत की बात करें तो दोस्तों, दुबई पूरी दुनिया के सयाहों के लिए एक ख्वाब की तरह है। यहाँ सहराई सफारी होती है, जहाँ आप रेत के टीलों पर जीप में उड़ते हुए महसूस करते हैं। फिर है दुबई मरीना, जहां शाम को रोशनियों से जगमगाती इमारतें समुंदर के किनारे एक जादुई मंजर पेश करती हैं। पाम जमीरा, वो मसनूई जजीरा जो खजूर के दरख्त की शक्ल में बनाया गया है और जिसे खला से भी देखा जा सकता है। और फिर है बुर्जुल अरब, जो 7 सितारों वाला होटल कहलाता है, जिसकी शक्ल एक बादबान जैसी है। जरा तसव्वुर करें दोस्तों, आप सहरा में सफारी कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के सामने खड़े हैं। यही तो दुबई का असली तजुर्बा है। वीजा और तालीमी मौके की बात करें तो दोस्तों, दुबई में काम करने के लिए ज्यादातर लोग वर्क वीजा पर आते हैं, जो उनकी कंपनी के जरिए स्पॉन्सर होता है। इसके अलावा दुबई ने गोल्डन वीजा का निजाम भी शुरू किया है, जो सरमायाकारों, हुनरमंद पेशावर अफराद और नुमाया तालिब इल्मों को तवील मुद्दती रिहाइश देता है। तलबा के लिए भी यहाँ स्टूडेंट वीजा का निजाम मौजूद है और बहुत सी यूनिवर्सिटियां बैनुल अक़वामी तलबा को खुशामदीद कहती हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात जरूर याद रखें कि वीजा के कवानीन और शराइत वक्त के साथ बदलते रहते हैं। तो अगर आप खुद दुबई जाने का सोच रहे हैं तो ताज़ा तरीन मालूमात सरकारी वेबसाइट से जरूर चेक कर लें। अब कुछ ऐसी दिलचस्प और अनोखी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दुबई में पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियां भी हैं। यहाँ सोने के ATM मशीनें हैं, जहां से आप सोने के सिक्के या बिस्किट निकाल सकते हैं। दुबई में सरकारी तौर पर ऊंटों की खूबसूरती के मुकाबले भी होते हैं, जहां खूबसूरत तरीन ऊंट को इनाम दिया जाता है। और यहाँ एक और हैरानकुन रिवायत है। ईद के मौके पर और बाज मौके पर
लोग बादल में बारिश पैदा करने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ताकि सहराई मौसम में कुछ बारिश लाई जा सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रोजमर्रा जिंदगी की बात करें तो दुबई में जिंदगी बहुत तेज रफ्तार और मुनज्जम है। सुबह सवेरे लोग काम पर निकलते हैं। मेट्रो और सड़कें सुबह के वक्त भरी होती हैं। मौसम गर्मी में शदीद गर्मी होती है और इसलिए ज्यादातर लोग दिन में ज्यादा वक्त एयर कंडीशन्ड इमारतों में गुजारते हैं। शाम के वक्त जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, लोग साहिल समंदर पर चहलकदमी करते हैं, खरीदारी करते हैं या अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीते हैं। यहाँ की सड़कें बहुत साफ हैं, ट्रैफिक के कवानीन सख्त हैं और हुकूमत ने जिंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए बहुत काम किया है। दोस्तों, दुबई वाकई एक ऐसी जगह है जो हमें सिखाती है कि अगर अज़्म और विजन हो तो रेगिस्तान को भी दुनिया का चमकता हुआ मोती बनाया जा सकता है। एक छोटा सा माहीगीरी का गांव आज दुनिया के सबसे जदीद और मशहूर शहरों में शुमार होता है और ये सफर वाकई मुतासिरकुन है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने दुबई के बारे में कुछ नई और दिलचस्प बातें सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में किस मुल्क की सैर करें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमें मजीद बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।